नमस्कार दोस्तों। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात मराठे भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभर कर आए, परंतु वह मुगल साम्राज्य का विकल्प नहीं दे सके। तो इसके क्या कारण हैं, वो विफल क्यों हो गए, आइए आज जानने की कोशिश करते हैं। 17वीं और 18वीं सदी का जो टाइम पीरियड है, उसमें वैश्विक स्तर पर तीव्र गति से आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे थे। तो इसलिए इस काल में ज़रूरत थी भारत में उभरने वाली एक प्रगतिशील शक्ति की। लेकिन मराठे महज मध्ययुगीन संस्थाओं से ही जुड़े रहे। हालांकि सैनिक क्षेत्र में वे कुछ आधुनिक तकनीकी को अपनाने में प्रयास कर रहे थे, परंतु अन्य क्षेत्रों में उन्होंने बदलाव लाने में कोई तत्परता नहीं दिखाई। राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में तो उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया। अगर मराठों के पतन की बात की जाए तो उसके कारणों में हम देखते हैं कि मराठों के राजस्व का कोई ठोस आधार नहीं था। वे चौथ और सरदेशमुखी जैसी आय पर ही निर्भर थे, जो कि नियमित नहीं थी, क्योंकि जो चौथ होता था और जो सरदेशमुखी होता था, वह जो उनके जो अधीन राज्य थे उनसे लिया जाता था, और वो एक बलपूर्वक लिया जाता था, जिसके कारण जो अधीन राज्य थे उनमें भी मराठों के प्रति द्वेष की भावना आ गई थी। वह भी उससे विद्रोह की भावना रखते थे, और मराठों का जो चरित्र था वह भी उनकी नज़र में खराब हो गया था। और मराठों ने सिविल संस्थाओं की भी विकास नहीं किया, जिससे वह राजस्व की पद्धति का विकास कर सकें और अच्छी राजस्व व्यवस्था स्थापित कर सकें। दूसरी वजह थी कि मराठा परिसंघ विभिन्न घटकों में बंट गया था, और ये जो घटक थे वो संकट के समय में भी मिलकर साथ नहीं आए। मराठों ने कभी कृष्णा, तुंगभद्रा दोआब और गंगा यमुना दोआब जैसे उपजाऊ क्षेत्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास नहीं किया, जिससे उनकी राजस्व बढ़ सके। और न ही उन्होंने कृषि का विकास किया, न ही उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, और वे रोमन साम्राज्य की तरह बस दूर दराज के क्षेत्रों से बलपूर्वक अधिशेष का दोहन कर अपना काम चलाते थे। मराठा साम्राज्य के विफल होने का एक और कारण यह भी है कि मराठों ने कभी भी शिक्षा और तकनीकी को प्रोत्साहन देने में रुचि नहीं दिखाई। यहाँ तक हम देखते हैं कि उनके तोपखाने भी थे, वह भी अफ़गानों के द्वारा लाए गए तोपखानों की तुलना में कमज़ोर साबित हुए, जबकि अफ़गानों के जो तोपखाने थे उन्हें पश्चिमी जगत में होने वाले तकनीकी परिवर्तन का लाभ मिल रहा था। इसी कारण हम देखते हैं कि 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, उसमें अफ़गानों से मराठे हार गए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसी तरह के हमारे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब